हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। लेकिन उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है और स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। क्योंकि जब हमने बात करनी है ना पिगमेंट्स की, तो पिगमेंट्स जो है जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो फिर हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हमें लाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो फिर हमें एक टेक्निक पढ़नी होगी जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। एंड उस टेक्निक के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि हमें बताएगा कि किस तरह से कौन सा पिगमेंट वर्क कर रहा है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी रेंज की है। ठीक है, तो वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमने बात करनी है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री जो है ये एक इस तरह की टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं वेवलेंथ किसी भी लाइट की। ठीक है, और उसके बाद जो स्पेक्ट्रोमीटर है ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज़ किया जाता है स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर। ठीक है, एंड इसमें मैंने फोटोमीट्री लिखा हुआ है, फोटोमीटर, फोटोमीट्री, फोटोन जो है ना वो हम कहते हैं लाइट के पैकेट्स। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसका मेन मकसद क्या होता है कि हमने वेवलेंथ जो है ना वो फाइंड करनी होती है कि किस पिगमेंट ने कितनी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की है। अभी हम देखेंगे पिगमेंट्स के बारे में कि देखें कि पिगमेंट जो है ना उसकी डेफिनेशन देखेंगे। पिगमेंट वो सब्सटेंस होती है जो कि यूज़ होती है। ठीक है, जो यूज़ होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने में और साथ में क्या करती है, कलर दे देती है उसको। जैसे कि जो भी कलर एब्जॉर्ब होगा वो कलर हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होगा या फिर जो इमिट होगा वो उसका उस चीज़ का जो एक्चुअल कलर है ना वो होगा। तो इसी तरह से इनको हम कहते हैं पिगमेंट्स। जो कलर एब्जॉर्ब करते हैं उनको पिगमेंट्स कहते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मतलब ये है कि ऐसे पिगमेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर इन प्लांट्स, उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। अभी हमने देखना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखें कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि ऐसा ग्राफ जो प्लॉट किया जाता है और उसमें हमें ये शो कराया जाता है कि लाइट कौन कौन सी एब्जॉर्ब हुई है और किस किस पिगमेंट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, कितनी रेंज की, और कौन से पिगमेंट पे हुई है, ये सारा कुछ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे दिखाया जाता है। अभी हम देखेंगे जो पिगमेंट्स की टाइप्स हैं। क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन कलर देगा। ठीक है, और उसके बाद जो ज़ैंथोफिल है ये येलो, और कैरोटीनाइड जो है वो रेड, और कैरोटीन जो है वो ऑरेंज कलर। इसके बाद हम देखेंगे क्लोरोफिल के बारे में कि क्लोरोफिल जो है ये हम कहते हैं एक तरह का ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट, एल्गी और बैक्टीरिया वगैरह इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की बहुत सारी टाइप्स हैं। क्लोरोफिल अगर ए देखा जाए तो उसका अगर हम फार्मूला देखते हैं तो C55H72, और ओ जो है वो 5 है उसके अंदर, एन जो है वो 4 है, और एम जी जो है वो 1 है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। लेकिन उसके साथ अगर हम देखते हैं क्लोरोफिल बी का फार्मूला तो उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो उन थोड़े बहुत चेंजेस में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी C55 था, इधर भी C55 ही है, लेकिन एच जो है यहाँ पे 70 हो गया, यानी कि एच जो है वो कम है। ऑक्सीजन का नंबर ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गए हैं। नाइट्रोजन और जो है ना एम जी मैग्नीशियम, ये दोनों के दोनों सेम रहे हैं। क्लोरोफिल सी और डी का फार्मूला कम्प्लेक्स होता है, उसको हम सेकंड ईयर की क्लास में नहीं पढ़ते होते, सिर्फ जस्ट इनकी नेम लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल। देखें कि ये ऐसा क्लोरोफिल होता है जो कि प्रेजेंट होता है जस्ट बैक्टीरियाज में। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये बैक्टीरियो जो है ना क्लोरोफिल है। और अभी हम देखेंगे लाइट एब्जॉर्ब कि कौन कौन सी लाइट्स होती हैं ना मेजर तौर पे एब्जॉर्ब होती हैं, ब्लू, रेड, ऑरेंज, इंडिगो। ठीक है, लेकिन ब्लू और रेड जो होती है ना, जब हम ये आगे पढ़ेंगे तो इन दोनों की जो पीक होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब ये कि ये दोनों बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन ऐसी लाइट जो ज़्यादा इमिट होती है प्लांट से वो ग्रीन है। इसी वजह से मोस्टली हमें प्लांट ग्रीन नज़र आते हैं। तो कोई ब्लू या ग्रीन, ऑरेंज, इंडिगो वगैरह हमें नज़र नहीं आता क्योंकि वो लाइट्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो जाती है या इमिट हो जाती है वो ग्रीन होती है। इस वजह से सारा प्लांट जो होता है वो हमें ओवरऑल ग्रीन नज़र आता है। अभी हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो देखें कि क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और दूसरा जो है ना उसकी टेल होती है। तो अभी हमने ये देखना है कि उसकी हेड एंड टेल जो है वो किस तरह से होंगी और उनका काम जो है ना वो किस तरह से होगा।
तो सबसे पहले ये देखें कि जो हेड है उसके बारे में अगर देखें तो वो फ्लैट होती है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है, ये फ्लैट होती है और स्क्वायर शेप होती है। ठीक है, ऐसे डब्बा सा बना होगा, स्क्वायर बना होगा और साथ में जो है ना ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब ये वाटर लविंग है। एंड उसका ना ये है कि ये लाइट एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये ज़्यादा जिस तरह एंटीने नहीं होते बिल्कुल उस तरह से ये होती है और ये ज़्यादा ज़्यादा लाइट जो होती है उसको एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद अगर टेल की बात की जाए तो टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर के अंदर मिक्स नहीं होती, वाटर को हेट करती है। ये लॉन्ग होती है और एंकरिंग होती है। एंकरिंग मतलब ये कि ये किसी भी सब्सटेंस के साथ लगी होगी, चिपकी हुई होगी। जैसे कि यहाँ पे देखें ये उसकी हेड है और ये इसकी टेल है और ये एंकरिंग स्पेस है, तो ये क्या है, इस वजह से ये एंकरिंग स्ट्रक्चर है। और ये लाइट एब्जॉर्बिंग है क्योंकि ये ऊपर की तरफ होता है और यहाँ पे सारी लाइट की जितनी भी वेव्स आ रही होती हैं वो सारी की सारी जो है ना वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ हेड जो है वो किस तरह से है। तो देखें कि इसके जो हेड का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या है कि पोरफेरन रिंग जो है ना वो प्रेजेंट होता है, हम कहते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। एंड रिंग जो होता है वो बना हुआ होता है पैरोल से। पैरोल जो है ना वो भी रिंग स्ट्रक्चर है, तो उनकी वजह से ये बना होता है। 4 पैरोल रिंग जब इकट्ठे होते हैं तो फिर बनता है। और Mg जो है यानी कि मैग्नीशियम वो उनके सेंटर में होता है, ये मैग्नीशियम सेंटर में होता है और उसके इर्द गिर्द जो है ना यूँ इस तरह से 4 जो हैं वो पैरोल रिंग होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं मैग्नीशियम से। बिल्कुल उसी तरह ये स्ट्रक्चर है जैसे कि हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। उसमें Fe जो होता है ना वो सेंटर में होता है, बाकी जो ग्रुप्स होते हैं वो साइडों पे होते हैं। ठीक है, वो भी सारे इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे ना Fe आयरन लगा होता है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम लगा हुआ है। अभी हम देखेंगे टेल का स्ट्रक्चर, कि जो टेल है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो होंगी ना उनकी चेन्स होती हैं वो सारी की सारी हेड के साथ अटैच हुई होती हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि उसके अंदर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। देखिए कार्बन 20 है और हाइड्रोजन जो है वो 39 है। और ये सारे चेन्स मतलब बनी हुई होंगी और ये चेन्स अटैच किसके साथ होंगी, उसके हेड के साथ। जैसे कि अगर ये उसका हेड है ना तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो है ना ये CH की चेन होगी। ठीक है, यानी कि हाइड्रो एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स की पूरी चेन होगी। और ये लगी भी कहाँ पे होगी, ये इस रिंग पे, इस जगह पे। तो यहाँ पे भी एक रिंग लगा हुआ होगा जिसको हम क्या कहेंगे, वो उसका क्या है, पैरोल रिंग, दरमियान में Mg। ठीक है, तो ये जो है ना ये पैरोल रिंग जो है उसने इनको अटैच किया होता है। उसके बाद हम बात करेंगे एसेसरी पिगमेंट्स की। एसेसरी पिगमेंट्स वो वाले पिगमेंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं क्लोरोफिल की हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल तक, ताकि क्लोरोफिल ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एनर्जी ले और उसके बाद फिर क्या करे, फूड जल्द से जल्द प्रिपेयर करें, क्योंकि जो फूड होता है वो तो पूरे प्लांट ने यूज़ करनी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे कि कैरोटीन, जैसे कि एग्जांपल इसकी दे देंगे, कैरोटीनाइड है ना, ठीक है, वो क्लोरोफिल बी तक पहुंचाएगा और फिर वो क्लोरोफिल ए तक पहुंचाएगा जो कि आगे एनर्जी जो है उस पूरी को प्रोड्यूस कर रहा होगा।